अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कायनात मैथमेटिक्स में खुशामदीद। आज हम करेंगे ग्रामर रूल्स और इन्वर्जन मेथड से एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, और हम इस क्वेश्चन को ग्रामर रूल से भी सॉल्व करेंगे और इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड से एक ही सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उसके लिए हमें इक्वेशंस चाहिए होती हैं, इन्वर्जन मेथड के लिए भी और ग्रामर रूल के लिए भी। तो ग्रामर रूल और इन्वर्जन मेथड दोनों के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशंस चाहिए। तो हमने सबसे पहले इस स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनानी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 गुना है, यानी 4 टाइम है। अगर कोई लेंथ अगर लेट कर लें हम x है रेक्टेंगल की, तो विड्थ हम y लेट कर लें, तो वो किस तरह से है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी लेंथ रेक्टेंगल की x है और विड्थ अगर y है, तो क्या है लेंथ और विड्थ और लेंथ में रिलेशन किस तरह का है कि लेंथ इज़ इक्वल टू 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि 4 टाइम ऑफ y। x इज़ इक्वल टू 4 टाइम ऑफ y, क्योंकि हमने y लेट कर लिया है विड्थ को और लेंथ लेट कर लिए x। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x इज़ इक्वल टू 4y। जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 4 टाइम इट्स विड्थ, ये हमने क्वेश्चन में से ही लिखा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। तो इज़ की जगह इज़ इक्वल टू आ जाएगा एंड देन इक्वेशन बन गई। और हमारे पास x इज़ इक्वल टू है 4y। x इज़ इक्वल टू 4y को हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 4y प्लस 0, और देन हम कहें कि 4y 0 के साथ प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे आके इक्वल की दूसरी साइड पे आकर माइनस हो गया। इक्वालिटी के एक साइड पे अगर कोई रकम प्लस हो रही होती है तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो गई, यानी कि हमारे पास इक्वेशन बनी x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देंगे। देन हमारे पास हमें पता है रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हमारे पास सवाल में गिवन है 150 है पेरीमीटर की वैल्यू। पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 150, और हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास फार्मूला भी हमें पता है और वैल्यू भी पता है, तो हमने उसको इक्वेट कर दिया। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150 कर दिया जो गिवन वैल्यू थी। देन हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होके हमारे पास आ गया 75। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 75। इस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब हमारे पास ग्रामर रूल और इन्वर्जन मेथड दोनों मेथड्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास इक्वेशन दोनों आ चुकी हैं। अब हमने बारी बारी दोनों मेथड्स इस पर अप्लाई करके इनके वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो है हमारे पास दोनों इक्वेशन जो आ चुकी हैं 1 और 2, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, उसको पहले कॉलम में लिख दिया 1 एंड 1। देन y के कोफिशिएंट्स इधर -4 और नीचे वाली इक्वेशन में 1, तो हमने लिख दिया -4 और 1 दूसरे कॉलम में। देन वेरिएबल x एंड y हैं वो दूसरे मैट्रिक्स में, इक्वल के बाद 0 है और एक इक्वेशन में 75 है, तो इक्वल के बाद मैट्रिक्स में ऊपर 0 और नीचे 75 लिख दिया। अब हमारे पास मैट्रिक्स आ गए थे, तो हमने पहले मैट्रिक्स को a का नाम देते हैं, वेरिएबल के मैट्रिक्स को x का नाम देते हैं, और जो इक्वल के बाद मैट्रिक्स होता है उसे b का नाम देते हैं। हमने तीनों के नाम दे दिए हैं। फिर हमने a का डिटर्मिनेंट निकाला। a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। पहले हमने मैट्रिक्स को जो है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में उसकी लाइंस की फॉर्म में लिखा। देन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 और 1 इंटू -4 करा। देन 1 इंटू 1 1 एंड माइनस फार्मूले का, एंड -4 इंटू 1 -4 हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस हो गया। देन 1 + 4 इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इज़ नॉन सिंगुलर। a इज़ नॉन सिंगुलर है, तो फिर हमारे पास जो है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन जो है नॉन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि a नॉन सिंगुलर है।
देन हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना। सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, एक्स इस तरह से निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में कैपिटल एक्स इज इक्वल टू होता है ए इन्वर्स बी, और ए इन्वर्स के लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देन हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाल चुके हुए हैं। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो ए मैट्रिक्स था उसके राइट डायगोनल के नीचे डायगोनल के साइन, यानी यहाँ -4 था वो +4 हो गया, और -1 हो गया, 1 जो था वो -1 हो गया। दोनों के साइन चेंज हो गए, और इस डायगोनल की जगह एक्सचेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों 1 ही हैं, तो 1 1 एक्सचेंज होकर भी 1 1 ही आ गया। देन हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ चुका है। देन हमारे पास ए इन्वर्स क्या बना, ऊपर एडजॉइंट का आंसर, नीचे डिटर्मिनेंट का आंसर लिखा। फिर हमारे पास एक्स था ए इन्वर्स इंटू बी, तो ए इन्वर्स की वैल्यू ये लिखी हमने, और बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिखा, 0 और 75 था। देन हमने ऊपर मैट्रिक्स से दोनों उनको आपस में मल्टीप्लाई कराया। पहली रो को 1 और 4 है उसको कॉलम के साथ कराया इधर के मैट्रिक्स के साथ, तो 1 × 0 + 4 × 75। देन दूसरी रो को हमने कॉलम के साथ कराया, तो -1 × 0 + 1 × 75। फिर हमारे पास नीचे 5 एज इट इज़। देन 1 × 0 0, 4 × 75 300, -1 × 0 0 + 1 × 75 75, प्लस होके हमारे पास बना 300 और 75, और नीचे 5 एज इट इज़। देन हमने जो नीचे वाला 5 और वाला 5 है ये वाला, इसको हमने ऊपर दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, 300 के साथ अलग और 75 के साथ अलग कर दिया। देन ऐसे हमें पता है कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स और वाई के इक्वल टू आ गया है 300 और 5 डिवाइड होकर 60, और 75 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 60 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के, और नीचे वाई इज इक्वल टू 15 आ गया। एक्स हमारे पास आ गया 60, वाई आ गया हमारे पास 15। देन लेंथ जो हमने लेट किया था एक्स इज इक्वल टू आ गया 60, और विड्थ हमने वाई लेट किया था जो कि आ गया 15। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से करेंगे। क्रैमर रूल के लिए हमने उसी तरह पहले मैट्रिक्स फॉर्म जो हमारे पास आई थी अभी पीछे वही दोबारा से लिख ली है कि ये हमारे पास ये है। इक्वेशंस हम बना चुके हैं इसलिए हमने दोबारा नहीं बना के दिखाई, वही दोबारा बना। अगर हम सिर्फ क्रैमर रूल से कर रहे होते, इन्वर्जन मेथड से ना कर रहे हों, तो हमें इक्वेशंस पहले बना के दिखानी है, देन मैट्रिक्स फॉर्म में आना है। तब अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में आ चुके हैं, और मैट्रिक्स लिखने के बाद हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, जैसे भी हमने पीछे निकाला था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देन हमारे पास अब क्रैमर रूल में हमने क्या करना होता है, ए एक्स और ए वाई निकालने होते हैं। ए एक्स और ए वाई किस तरह से निकालते हैं, ए एक्स बनाने के लिए हमने पहले कॉलम को, ये जो पहला कॉलम है ए का, उसको बी से रिप्लेस करना है। बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं 0 और 75 वो आ गया पहले कॉलम की जगह पे आ गया, जो है बी की वैल्यूज़। देन हमारे पास बना पहला कॉलम 0 और 75 और दूसरा कॉलम एज इट इज़। ए एक्स आ गया तो हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करी, 0 × 1 -75 × -4। देन 0 × 1 0 और माइनस प्लस 75 × 4 इज इक्वल टू 300। देन ए एक्स हमारे पास आ गया 300, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 300, और एक्स हमारे पास क्या होता है, क्रैमर रूल में एक्स इज इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। देन ए एक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर लिखा और ए के डिटर्मिनेंट का आंसर लिखा, तो हमारे पास आया 300 डिवाइड बाई 5 डिवाइड होकर आंसर आया 60। अब हमारे पास लेंथ आ चुकी है कि एक्स इज इक्वल टू है 60। अब हमने निकालना है ए वाई, और ए वाई निकालने के लिए हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स में C2 को रिप्लेस कर दिया है B से, और C1 को नहीं छेड़ना, C1 1 ही, और C2 को रिप्लेस करने के बाद B से आ गया 0 और 75। अब 0 और 75 और आ चुका है C2 और 1 C1। देन ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया हमने, उसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करी, 1 × 75 माइनस 1 × 0, 1 × 75 75, 1 × 0 0 और माइनस एज इट इज़, देन 75 माइनस 0 75। देन y हमारे पास क्या होता है क्रैमर रूल में, y इज इक्वल टू होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट।
देन y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट का आंसर लिखा 75 और ए का डिटर्मिनेंट का आंसर लिखा 5, डिवाइड हो क्या आया 15। इसका मतलब विड्थ इज इक्वल टू वाई जो हमने लेट किया था वो आ गया है 15। एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। दोनों मेथड से हमने जो है एक्स और वाई निकाल लिए हैं और एक्स और वाई दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएंगे। जो हमने लेंथ का आंसर ग्रामर रूल से भी वही आएगा और इन्वर्जन मेथड से भी वही आएगा। इसी तरह विड्थ का आंसर भी इन्वर्जन और ग्रामर रूल दोनों से सेम आएगा। तो मेथड कोई भी हो आंसर सेम ही रहता है। तो आज का हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।